आप सबको नमस्ते। आज आपने कल और परसों की चर्चा में आप सब लोगों ने ये देखा कि आपके बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए खाली एक चीज़ से बात नहीं बनेगी। आपको किसान के खेत में वो क्या डाल रहा है अपने खेत में, इस बात पर भी नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेड आपको मार्केट में मिल रहा है, जो बिस्किट मिल रहा है, वो सब किसान का वो मटेरियल है जो वो बेचता है। तो यदि वो पेस्टिसाइड डाल करके बेच रहा है तो आपके बच्चों को जितना भी मटेरियल बाजार में मिलेगा, जो भी सब्जी आप खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, उस सारी में वो सारा केमिकल जो है वो साथ में आपके घर में आएगा। तो यानी कि आपको किसान की खेती पर काम करना ज़रूरी है अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं तो। इसी तरह से कल को उनको जीवन यापन के लिए तैयार करना है तो उनके स्कूल पर भी काम करना पड़ेगा, न्याय प्रणाली पर भी काम करना पड़ेगा कि कल को हमारे बच्चे के साथ कोई अन्याय हो जाए तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप लें और कैसी व्यवस्था हमारी हो। और स्वास्थ्य, इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा कि हम इस तरह का माहौल बनाएं जिसके अंदर हम लोग बीमार ही ना पड़ें। तो इस व्यवस्था के अंदर एक चीज और आती है, जो चीजें मैंने आपको बताई वो बताई शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। राजनीति रह गई 5वें नंबर पर। अगर राजनीति पर भी हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर चोर, गुंडे, लुटेरे और पैसे वाले ही वहां पर बैठे रहेंगे और अपने लिए ही पॉलिसी बनाते रहेंगे, खुद के लिए, मतलब जनता के लिए और हमारे बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा। तो इसीलिए जब जनता सरकार मोर्चा कह लीजिए या अवेकन इंडिया मूवमेंट कह लीजिए या कोई दूसरा मूवमेंट कह लीजिए, जब वो जनता की बात करेगा, जब वो समाज को जगाने की बात करेगा, और जैसे मैं अगर बताऊं कि अनिंदो भाई थे यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने जब चर्चा किया, जो एकॉन उनका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वो सभी लोगों को इकट्ठे मिलकर के काम करने के लिए, कोऑपरेटिव सिस्टम में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टम है, आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें एक तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीज़ों पर अधिकार लेने का, जो फैसले लेने का जो अधिकार है वो स्थानीय लोगों का होना चाहिए, ना कि सरकारों का। तो किसी के पास भी इसका अधिकार ना हो कि मेरा पानी किसी और के हाथ में हो, किसी और के काबू हो, है ना, मेरी जमीन कोई और काबू कर ले, मेरा जानवर, मैं कितनी गायें रखूंगा, कितनी भैंस रखूंगा, कितने कुत्ते पाल सकता हूं, ये सब जो है वो सरकारें तय करने लग गई हैं, है ना। तो जंगल भी आपका विकास होने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को बनने के लिए कभी भी काट दिया जाता है, आदिवासियों के जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। इस तरह से अगर इस भारत की सभ्यता को बचाना है तो जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाने होंगे और स्थानीय लोगों को ही उनसे संबंधित फैसले लेने के अधिकार देने होंगे। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 4 चीज़ों में आप लोगों को पूंजीवाद को खत्म करना पड़ेगा और जो आम जन है, जो आम जनता है, उसकी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जब हम लोग मिलकर के सारे इन मुद्दों पर काम करेंगे तो जाके हम पूंजीवाद को यहां से बाहर खदेड़ सकते हैं। नहीं तो हम अपने जीवन का मैक्सिमम समय बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर हम कमाएंगे और हम कंपनी के हिसाब से या प्रचार के हिसाब से जो ये लोग तंत्र में खर्चा करवाते हैं हमसे, अगर इनके हिसाब से हम खर्चा करके अपना घर बनाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, यानी कि हम अगर अपनी जीवन शैली को कंपनी बेस्ड बना देंगे तो अपने जीवन की सारी पूंजी हम लोग कंपनियों को ही देते रहेंगे। तो जो व्यक्ति कंपनियों के लिए काम कर रहा है, जो व्यक्ति कंपनियों के हिसाब से काम कर रहा है, वो व्यक्ति के पास ना अपने शरीर के लिए समय है, ना अपने परिवार के लिए समय है, ना उसके मन में चैन है, ना शांति है, ना उसके घर में सुख है, ना समृद्धि है। और जो व्यक्ति इन मुद्दों पर काम कर रहा है कि वो अपने अपने बच्चों के लिए स्थानीय सब लोगों के साथ मिलकर काम करे, उसके घर में प्रेम भी है, उसके मन में शांति भी है और वो अपना मैक्सिमम समय अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के लिए लगा पा रहा है। तो इस तरह से ये एक पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें कैसे शुरुआत हुई इस पूरे खेल की, देखिए यहाँ जो अब आप लोगों के पास जाएंगे तो आपको जिस तबके का आदमी मिलेगा, आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई मैं, जैसे आप खेती पर बात करना चाहोगे लेकिन सामने वाला तो दुकानदार है,
वो आपकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहता है मेरा तो बिजनेस है, मैं आप खेती में मुझे क्या पक्का लेना देना, मुझे खेती करता नहीं, मेरे पास जमीन नहीं, मैं कुछ करता नहीं हूं। तो अगर आप किसान के पास जाकर के एजुकेशन की बात करने लगोगे, उसको नहीं पल्ले पड़ता है। अभी पॉलिटिक्स पे काम करने वाले अभी भाई हमारे हिमांशु भाई हैं, अब मान लो ये राजनीति पर काम करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट राजनीति का है, इनको आप दूसरे कॉन्सेप्ट पर समझाने लगोगे, इनको नहीं आएगा। ये बोलेंगे हमको तो ये बताओ कि इन पॉलिटिशियंस को कैसे सीधा करना है, इनको कैसे हम लोग लाइन पर लगाएं, तो हम इस पे काम करते हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट एरिया है वो अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से ही बात करना चाहता है। तो इसीलिए आपको सारे मुद्दों पर जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को हम लोग ये बता रहे हैं कि सामने वाला इकोनॉमिक्स पे बात करना चाहता है तो आपको रुपए का हिसाब किताब होना चाहिए। अब एक किसान को आप कहते हो कि भाई तुमको यहां पर ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए और तुम्हें ये पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालना चाहिए, वो बोलता है मैं तो कर्जे में हूं, मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अगर सीधा ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा तो मैं फसल नहीं उगा पाऊंगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं आपकी बात में, मैं नहीं मान सकता। तो आप उसको 1 मिनट से पहले ये बोल सकते हो कर्जा मैं उतार दूंगा, फिर कर लेगा, ठीक है नहीं? अगर आप जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मिलकर के अपने समाज के लिए काम करते हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, पूरे गांव के एक एक आदमी का कर्जा हम उतारेंगे। आप बोलो, बताओ आप, अगर गांव वालों को इकट्ठा करके रखा हुआ है और उनको बोल दो जिसका जितना कर्जा है हम उतारते हैं, अब आप अपनी खेती सुधारने को तैयार हो, अब आप अपना स्कूल सुधारने को तैयार हो, कौन होगा जो आपके साथ नहीं आएगा? बताओ, है? एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ नहीं आएगा। और कोई सी पॉलिटिशियन की औकात नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा। और माफ नहीं करवाएंगे हम किसी को, भीड़ बुला करके माफ नहीं कर रहे हैं, कानून के हिसाब से हम लोग चुकता करेंगे एक एक रुपया। तो इसलिए आपको रुपए के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास वर्मा जी बैठे हुए हैं। फिर कोई पॉलिटिशियन आता है आपके गांव के अंदर, आपको भड़काने लगता है, वो कहता है ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे। तो आपके पास अगर राजनीति की पूरी समझ है और हमारा एक भी आदमी अगर ट्रेनिंग लिया हुआ वहां पे बैठा हुआ है, तो वो 1 मिनट से पहले सभी के सामने खड़ा होकर के उससे सवाल पूछ सकता है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, तुम इस मुद्दे पर हमको व्हाइट पेपर जारी करके दो, तुम इस मुद्दे पर एफिडेविट लिख करके दो, चुनाव के बाद तुम लोग ये करने वाले हो, कैसे करोगे बताओ हम लोगों को सबके सामने। एक दिन निकाल करके आओ, बताते हैं, सारी विधानसभा को बुला लो, वहां पे बताओ, है तुम्हारे पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या, या खाली खाली बोलने की बात कर रहे हो? हमारा जंगल कैसे बचाओगे, हमारी जमीन कैसे बचाओगे, हमारे जानवर कैसे बचाओगे? सवाल तो पूछने वाला आदमी चाहिए ना, तो वो आपको मालूम होना चाहिए मुद्दा। सारे पॉलिटिशियंस भाग जाएंगे, सब जो चोर होंगे वो सारे भाग जाएंगे, केवल ईमानदार पॉलिटिशियन ही आपके सामने टिक पाएगा। सच्चा पॉलिटिशियन है केवल वो टिक पाएगा, दूसरा कोई पॉलिटिशियन आपके सामने नहीं टिक पाएगा, अगर आपको राजनीति की पूरी समझ है तो। इसी तरह से जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हो तो आपके पास आपको यह मालूम होना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन करना क्या है। जब मैं ये कहता हूं कि बिजली की हमको जरूरत नहीं है, तो कोई आदमी आपको यह कह सकता है कि यार तुम तो हमको 50 साल पीछे लेके जाना चाहते हो, है ना? अब हमको यह समझ में आना चाहिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली को हमने नकारना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें बिजली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। बिजली के ऊपर डिपेंडेंट होने के कौन से नुकसान हैं वो हमको पता होना चाहिए। कि अगर आप अपने हाथ से लकड़ी की मदानी से दूध को, उस दही को मथते हो और उससे घी मक्खन निकालते हो, वो मेडिकेटेड घी है और आपके एक्सरसाइज हो रही है कंधे की, मतलब आप उसको अगर आपने हाथ से कर रहे हो, तो अगर आप मशीन से उसको लगा देते हो उसमें केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी रहेगी। तो आपको अपने बच्चों को क्या देना है समझ लो, आपको जरूरत है क्या बिजली की? इसके लिए जो चक्की में जो आटा पिसता है, अगर वो स्पीड से पिस रहा है तो वो गर्म हो जाता है, गर्म आटा के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, कबाड़ होता है वो, पैकेट वाला जितना खाना होता है कबाड़ होता है वो, कबाड़ मतलब। तो हम अपने बच्चों को कबाड़ खिला रहे हैं, उससे बढ़िया हम सुबह आधा घंटा अपने हाथ की चक्की से अगर उसको पीसते हैं, मोटा दाना निकलेगा, गर्म नहीं होगा, सारा पोषण उसके अंदर होगा, पेट में जितना जाएगा सारा हजम होगा। तो अब आपको इतना बताना है, आपको जरूरत है चक्की की। कम्युनिकेशन के लिए भी यदि आप अपने गांव से दूर कहीं बैठकर कम्युनिकेट करना चाहते हो, अमेरिका करना चाहते हो, दूसरे शहर में करते हो, तो कम्युनिकेशन जरूरी होता है। आप आए हो अपने घर से यहां 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, शाम को चले जाओगे। कम्युनिकेशन के लिए आपको जेब में मोबाइल रखने की 24 घंटे जरूरत कहां है?
है क्या? 24 घंटे रखने की जरूरत नहीं है। हम नहीं कह रहे कि मोबाइल को उठा करके फेंकना है, फेंकना पड़ेगा आखिर में एक दिन आपको, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत को कम करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। और मैंने कल आपको ऊर्जा कैसे चेक करनी है कौन से सामान की, वो आपको मैंने कल बता दिया। इस तरह से जब आप गांव वालों को बताएंगे, उसमें आपको कुछ विरोधाभास वाले सवाल उठ करके आएंगे, आपसे वो कहेंगे कि ये लोग ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हम सड़कों को ऐसे नहीं कह सकते रिजेक्ट, हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो वो चीजें जब निकल के आएंगी तब आप लोग हमसे सवाल पूछोगे कि भाई ये सवाल आ रहा है लोगों का, इसका क्या जवाब देना है, तो उस पर भी जवाब देंगे। उससे पहले इस पूरे के पूरे सिस्टम को आपने समझ लेना है। तो आपको सारे मुद्दों पर पता होने चाहिए। वो व्यवस्था जो हमारे पास सदियों से चलती आ रही है, उस व्यवस्था को हम लोगों को केवल एक बार वापस नहीं जाना, हमें रिवाइव करना है कि आज के माहौल में उनमें से कौन सी चीज जो सत्य है वो सत्य ही है। अगर पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए सूरज की जरूरत पड़नी है तो सूरज की ही जरूरत पड़नी है। वो 1000 साल पहले भी सूरज की जरूरत पड़ती थी, 1000 साल बाद भी सूरज की जरूरत पड़ेगी। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, उसमें पीछे का और आगे का कोई रोल नहीं होता। हमें यह नहीं है कि पीछे जाना, तुम पीछे जाने की बात नहीं, सत्य सत्य ही रहेगा। तो जो चीज सबके भले के लिए है केवल वही सत्य है, वही धर्म है, वही संस्कृति है। हमारी संस्कृति की ब्यूटी यह है कि उसमें किसी का भी अहित नहीं होगा, एक छोटे जीव का भी अहित नहीं होगा। तो वही सत्य है और उसी की लड़ाई है। मतलब फालतू चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जहां समाज के छोटे बड़े एक भी तबके का नुकसान होता है, किसी जीव जंतु का नुकसान होता है, वो झूठ है, फरेब है, मानवता के लिए हानिकारक है, इस धरती के लिए हानिकारक है, वही अव्यवस्था है। उस अव्यवस्था से लड़ने के लिए ही संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने को पहले व्यवस्था समझनी है, फिर आपको रुपया समझना है, और फिर इसको कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियंस को कैसे कंट्रोल करना है, फिर हिमांशु भाई समझना है।